है वो संग्राम में मारा गया, वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन वीर गति की दुर्गति हो रही है। उसका धड़ रणभूमि में पड़ा है और जो सर है वो रामादल में है और भुजा मेरी गोद में है। बताइए, उचित निर्णय बताइए, मैं क्या करूं? हे पुत्री, तुम रामादल में जाओ और प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं कि तुम्हारे पति का शीश तुम्हें दे देंगे। सास मेरो कर दे सब श्रृंगार में, फिर नहीं आने की सास मेरो कर। कौन? बेटी सलोचना? आपकी पुत्र वधू है पिताजी। आज इस तरह से कैसे आना हुआ? पिताजी, जो मेरे पति है वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उनका धड़ रणभूमि में पड़ा है, सर रामादल में है, भुजा मेरी गोद में है। एक बार शीश को मंगा दीजिए, जी भर के उसके दर्शन करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। अफसोस ऐसा है बेटी सलोचना, एक शीश की क्या कहती हो? एक शीश के बदले मैं तुम्हें हजारों शीश ला दूंगा और इस तरह से तुम विलाप कर रही हो। पिताजी, मुझे लाख शीश नहीं चाहिए, केवल मेरे पति का शीश चाहिए। अगर मैं विधवा हो गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी 100 बहन, लाख बहन विधवा होंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हे पिता श्री सीता और केवल आशीष चाहती है और लाखों शीशों का क्या होगा, एक पति का शीश मांगती है। केवल एक ही चीज चाहिए, वो भी मेरे पति का। देखिए सलोचना, शहीदों की शहादत पर इस तरह का रुदन अच्छा नहीं लगता और वीर योद्धा की वीरांगनाएं युद्ध स्थल में जाकर के इस तरह शीश मांगना शोभा नहीं देता। तुम जाइए महलों में और मैं अभी रणस्थल में जाता हूँ। क्या एक शीश की कहती हो? एक शीश के बदले हजारों शीश ले आऊंगा। जाइए। तो कर दूंगी सारे जग में तुझे बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। मेरा राम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुझे बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। आज मुझे भी तुझसे पड़ गया था। मैं नहीं कहती, कहते सारे तूने बनाए प्रभु चांद सितारे। मेरी बुझती जोत जला दे, मेरी सूखी आँख बधा दे, आई मैं तेरे द्वार। राम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुझे बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। आज मुझे भी तुझसे पड़ गया था।
ज्योत जगाए, दुख दूर करे तो तेरे, मेरी बिगड़ी बनाए तो तेरे, दुख दूर करे तो तेरे, मेरी बिगड़ी बनाए तो तेरे, गुण गाऊं सुबह शाम, राम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुझे बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। जनाब महाराज, प्रभु, रावण के बड़े पुत्र मेघनाथ की पत्नी सुलोचना आपसे मिलना चाहती है। सुलोचना? हमारा उन्हें ससम्मान अंदर लाइए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। आओ सुलोचना, तुम्हारा यहाँ हुआ? हे प्रभु, आपकी महिमा मेरे इस पति की भुजा ने लिख करके मुझे सारा वृतांत बता दिया है। आप 3 लोक के पालनहार हैं, इसलिए मैं आपसे एक विनती लेकर के आई हूँ। मुझे आशा है और मुझे निराशा करके आप नहीं भेजेंगे। नहीं, हम पे बन पड़ेगा तो हम अवश्य वो जत्न करेंगे जिससे आपकी विनती पूरी हो। बोलिए, क्या बात है? मेरे पति का घर संग्राम भूमि में है, सर आपके पास है, भुजा मेरे पास है। कृपा उसका अंतिम संस्कार हो और जो मेरे पति का शीत है एक बार जी भर के उसे देख लो। बस? हे विभीषण जी, इन्हें मेघनाथ का शीश प्रदान कर दिया जाए। जय हो प्रभु आपकी, आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। आपकी लीला, आपकी महिमा अपरंपार है, आपका कोई पार नहीं पा सकता। आप बड़े दयालु हैं। शंकर की जय शंकर की मंत्रीवार, ये बताओ कि हमारी सेना में और हमारी लंका नगरी में अब कोई योद्धा शेष रहा है क्या? सरकार, अपने यहाँ तो सब सफाया हो गो, एक तो बचा है अभी। हैं? हाँ, याद आ गया, एक बचा है। एक बचा है? हाँ। वो कौन है, याद दिलाओ। सरकार, पाताल, याद करो। हाँ, कुछ याद आया? याद है, एक पुत्र आपने हाँ, समुद्र में फेंक दिया था। हाँ। पाताल लोक अहिरावण। हाँ सरकार। तो उसे कैसे बुलाया जाए? सरकार, वो बहुत मायावी है, आप उसका यही स्मरण करिए, आपके पास यही आ जाएगा। अच्छा, हाँ। ठीक है, मैं उसका स्मरण करता हूँ। कैसे याद किया? पुत्र अहिरावण, तुम बड़े मायावी हो ऐसा सुनने में आया है।
तो तुम्हें याद किया और अब तुम आ गए। आज हमें तुम्हारी विशेष आवश्यकता है। तो ये क्या आवश्यकता आन पड़ी? मैं तुम्हें दृष्टांत सुनाता हूं। एक समय की बात, तुम्हारी बुआ सर्पनखा दंडक वन में भ्रमण करने के लिए गई थी। अच्छा। वहां दो तपस्वियों ने उसके साथ छल करके नाक कान छेदन कर दिया और भंग कर दिए। मैंने बदले में उनकी भार्या का हरण कर लिया। तभी से उन तपस्वियों से हमारा युद्ध चल रहा है और उन तपस्वियों ने लंका नगरी को चारों ओर से घेर लिया है। और इस युद्ध में तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण, तुम्हारे भ्राता मेघनाथ, अक्षय कुमार सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। अफसोस। तो इस युद्ध में मैं तुम्हें बुलाने के लिए याद किया है और तुम मेरी इस युद्ध में क्या सहायता कर सकते हो, बताओ। मैं पिताश्री उन दोनों तपस्वियों का हरण करके और पाताल लोक ले जाके देवी के बलि चढ़ा दूंगा। हैं? क्या कहा? बलि चढ़ा दूंगा मैं उनका हरण कर लोगे? हाँ। ये तो तुमने वाह बहुत अच्छी बात बताई। जैसा सोचा था वही मेरी उम्मीदें पूरी होने जा रही हैं। जब दोनों तपस्वियों की बलि हो जाएगी तो मेरा इस ब्रह्मांड में एक छत्र राज हो जाएगा। जाओ पुत्र और इस कार्य को अति शीघ्र सफल बनाओ। भगत पिताश्री बोलो। अपने कुल का वहां पर कौन है? अपने कुल का? हाँ, अपने कुल का तुम्हारा चाचा श्री विभीषण है। ठीक है। वो तपस्वियों से जाकर मिल गया है, उनका ध्यान रखना। ठीक है, फिर तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है। जय शंकर। जय शंकर की। 50 रुपए डॉक्टर पूर्णचंद वर्मा। राम और लक्ष्मण का हरण। दोनों ये सब खानदानी चोर है और क्या और चोरन का साथ करना पड़े, देना पड़ेगा। देना पड़े। चलो मारा और चोरन का साथ तो देना ही पड़ेगा। सरकार सरकार कहिए। रामादल आने वाला है, आपको जानो ना है। वहां पे एक बंदो बंदर है। अच्छा। वहां करने इतनी बड़ी तंबाकू कूटनी। हाँ दादा। हाँ तो महाराज अकेला चोरी करोगा कि हमको साथ लेगा? नहीं, साथ चलना। हम पीछे रहेंगे महाराज। ठीक है। वो तंबाकू कूटनी आप झेलियो। ठीक है, चलो। सरकार यहाँ से चालू हो रहा रामाबन। हाँ चलिए। देख लो, अब ऐसा करो, भेज के बदल लो। लो
पर ध्यान रखियो बंदो बंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है, चिंता मत करो। चुप चुप चुप। महाराज हमने कुछ ना की। विभीषण भीषण, इतनी रात गए कहाँ थे? मैं हनुमान जी संध्या वंदन करने गया था, वहीं थोड़ी देरी हो गई थी। चलो विश्राम करो। चोर चोर है महाराज, चोर। चल मेरी माया। वो इनको तो काम और का महाराज आ जाए। हैं? भैया विभीषण, छोटे भैया लक्ष्मण कहाँ हैं? अरे मैं आया था घर से थोड़ा लेट, अभी नियम करके तो मुझे नहीं मिले। आप ही बताओ ना, आप तो रात को पहले पर थे, आप बताओ। नहीं, जब मैं पहले पे था तो सबसे अंत में संध्या वंदन करके आप ही आए थे। ठीक है, ठीक बात हनुमान जी। मेरा जैसा भेष केवल रावण का पुत्र रावण बना सकता है, और वही पाताल लोक के लिए श्री भगवान और लक्ष्मण जी को लेकर गया है। हैं? और कोई मेरा रूप नहीं बना सकता, और सभी क्रियाकलाप वही कर सकता है। इसलिए जो कोई पाताल लोक जा सकता है तो भगवान वापस आ सकता है। ठीक है भैया, आप यहाँ का कार्य देंगे, मैं अभी पाताल लोक को जाता हूँ। ठीक है हनुमान जी, आइए। अब इनका क्या करना है? इसकी तैयारी करो बलि की। बलि की तैयारी करें, मतलब मंदिर ले जाए जाए इनको। हाँ, बलि दे लेंगे। हाँ सरकार, देवी को प्रसन्न करो। हाँ कुछ देवी रूठी सी लग रही है। प्रसन्न करो देवी को। ये यहाँ के पंडा दिख ना रहा। पंडी है, पंडा है। पंडी कहाँ है? पंडी ओ पंडियो, पंडी तो खा खा के ठंडी पड़ी है ये। देखो, महाराज का आदेश है
देवी को प्रसन्न करो। आज देवी के एक नहीं दो और वो भी नई बलि चढ़ाई जाएंगी। प्रसन्न करो।